खमेनी की मौत के बाद पीएम मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट नेतन्याहू से की बात। पीएम मोदी ने की सीसीएस की बड़ी बैठक। सीसीएस की बैठक में सुरक्षा पर हुए बड़े फैसले। तो ईरान इजराइल जंग की गंभीरता को देखते हुए भारत भी अलर्ट मोड पर है। देर रात सीसीएस की बैठक के बाद पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेता से खाड़ी देश पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा, भारत इस मुश्किल घड़ी में यूएई के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा। उसके अलावा पीएम मोदी ने नेतन्याहू से भी शांति की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने जोर दिया कि भारत संघर्ष को जल्द समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराता है और शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया और कहा कि भारत तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। मैंने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारत इस कठिन समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता का समर्थन करते हैं। अधिकारियों ने इसे लेकर इसे पुष्टि की कि पिछले 2 दिन में संयुक्त अरब अमीरात में हुई ईरानी हमलों के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है और एक भारतीय नागरिक समेत 58 लोग घायल हो गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हाल में हुई मृत्यु के बाद मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप दिल्ली में आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक बुलाई गई। बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया में बदलते हालात और उसके भारत पर प्रभाव का आंकलन करना था। बैठक में 28 फरवरी को ईरान में हुए एयर स्ट्राइक और इसके बाद क्षेत्र में बड़ी हिंसा की समीक्षा की गई। इसमें गल्फ देश जैसे यूएई, कतर और बहरीन में हुए हमले और भारतीय नागरिकों के लिए उत्पन्न खतरों पर भी चर्चा हुई। खासकर गल्फ क्षेत्र में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और उनकी मदद को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सीसीएस ने भारतीय यात्रियों और छात्रों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया। बैठक में उन कठिनाइयों पर भी विचार किया गया जो क्षेत्र में यात्रा कर रहे भारतीय नागरिकों और निर्धारित परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही क्षेत्र में हिंसा के कारण आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ने वाले असर का भी अध्ययन किया गया। बैठक में यह निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित विभागों को प्रभावित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि विवाद को जल्द से जल्द समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता है। सीसीएस देश की सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर निर्णय लेने वाले सर्वोच्च सरकारी निकाय है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। और ऐसे में आपको बता दें कि इस बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। वहीं जिस तरीके से अभी मामला सामने आया, इस मामले पर जमकर बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर खासकर वहां पे जिस तरीके से जो भारतीय उनकी सुरक्षा को लेकर किरण रिजिजू ने कहा है कि जो सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में इन सभी पर ध्यान दे रही है। ऐसे सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने किस तरीके से कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन अब सारा काम किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है किरण रिजिजू का, सुनिए। आज तक विदेश में जो हमारा भारतीय लोगों को समस्या जैसे होते हैं उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे। इतना व्यापक सहायता करते हैं। वो तो हमारे विदेश मंत्रालय उसमें अपने अपने मिशंस होते हैं हर देश में, वो मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों को मदद करते हैं हमेशा। कुछ डिटेल आई है कहाँ? नहीं, वो तो विदेश मंत्रालय को मालूम होगा। धन्यवाद जी।
धन्यवाद। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो भी कह रहे हैं सही है। दोनों लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, दोनों पक्षों को इसके बारे में सोचना चाहिए और शांति जो है दुनिया में होनी चाहिए। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने। दुनिया के लिए अच्छी स्थिति यही होती है कि युद्ध का वातावरण न हो, शांति का वातावरण रहे, यह सबके हित में होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है। प्रधानमंत्री जी की बात पर ध्यान देना चाहिए संबंधित पक्षों को। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, भाई संजय राउत ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर है, तो वो ईरान और इजराइल के इस लड़ाई को जो है रोक दे। मोदी जी को अपने दोस्त को कहना चाहिए कि वो इस चीज़ पर जो है विराम लगाए, इसे रोक दे। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी, उन्हें पूरा वर्ल्ड जो है काफ़ी वो करता था, सिर्फ इजराइल को छोड़ के। एक बहुत बढ़िया दोस्त थे भारत के और हमेशा से हमारे देश को उन्होंने जो है खामेनी ने समर्थन दिया था और नेहरू जी के फॉलोवर भी थे। लेकिन क्या मोदी जी इसी बात से क्या उनसे नाराज थे? इस तरीके से एक लीडर मारा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो प्रेसिडेंट है वो इस मामले को लेकर जो है अपना तरफ से बयान देते रहते हैं। आखिर वो किससे डर रहे हैं, इजराइल या फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प से? क्या कुछ और कहना है संजय राउत का, सुनिए। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े नेता, विश्वगुरु है, वो ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाना चाहिए। मोदी जी ने, इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्वगुरु है, वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। तो मोदी जी ने आगे आकर अपने दोस्तों को कहना चाहिए, भाई अब बहुत हो गया, युद्ध रुकवाइए। तो शौक भी नहीं किया उस बात में। ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनी साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनी साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनी साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? त्यांच्या हत्येनंतर श्रीनगरमध्ये जी निदर्शनं झाली ती तो बांगलादेशच्या विरोधात झाली अशी भाजप विचार करते. तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजराइल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रम्प से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता था, नेल्सन मंडेला जब ईरान में गए थे तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खामेनी साहब मेरे नेता है, तो नेल्सन मंडेला का टेररिस्ट बन गए। क्या समझते हैं लोग अपने आप? तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।